एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा उच्च शिक्षा के लिए दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, लेकिन खुद की उम्र, उसके खुद की जन्म तारीख ही उसकी शिक्षा में आड़े आ रही है, और वो भी उसी के विद्यालय की गलती की वजह से। आखिर कैसे एक बच्चे के साथ खेल खेल में खिलवाड़ कर दिया गया, कैसे उसका भविष्य अंधकार में चला गया, जरा ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी स्कूल में कई तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिल जाती है, जिसका सीधा असर उसमें पढ़ने वाले छात्रों पर पड़ता है। वहीं स्कूलों में बच्चे की उम्र कम करके लिखवाना भी कुछ नया नहीं है। इसका फायदा भविष्य में छात्र को कभी न कभी मिल भी जाता है। लेकिन प्रदेश के भीलवाड़ा जिले के मांडल के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र की उम्र के साथ कुछ ऐसा फेरबदल किया गया कि अब उसके भविष्य के साथ मजाक हो रहा है। कक्षा 8 में पढ़ने वाला तरुण कुमार भील, जिसने अपने भविष्य को लेकर कई सपने पाले होंगे, लेकिन उसने कभी ये ना सोचा होगा कि उसके भविष्य में आगे बढ़ने वाली सीढ़ी कुछ यूं टूटती हुई नजर आएगी। जिस विद्यालय में उसने शिक्षा ली, अब वही विद्यालय उसकी आगे की शिक्षा के लिए ही रोड़ा बन गया है। इस विद्यालय प्रशासन ने भी शायद ये नहीं चाहा होगा कि जिस बच्चे को खेल का सितारा बनाने की कोशिश है, वे भविष्य में अच्छी शिक्षा के लिए तरसने को मजबूर हो जाएगा। लेकिन सवाल तो अब ये है कि आज क्यों ये प्रशासन मौन है। दरअसल खेल प्रतियोगिता में वर्चस्व के चक्कर में स्कूल प्रशासन ने कक्षा 8 में पढ़ने वाले तरुण कुमार भील की जन्मतिथि में फेर बदल कर दलित बालक के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया है। मांडल ब्लॉक की संतोखपुरा ग्राम पंचायत के स्टेशन खेड़ा में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 8 में पढ़ने वाले तरुण कुमार भील के साथ ऐसा ही हुआ है, जिसकी जानकारी ना तो उसे दी गई और ना ही उसके परिवार को। और 60वीं जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बच्चे को खिलाने के लिए स्कूल के नामांकन रजिस्टर में ही फेरबदल कर दिया गया। कक्षा 8 का छात्र हूँ, स्टेशन खेड़ा स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरी जन्म दिनांक 20/8/2001 है। मुझे क्रिकेट टीम में खिलाने के लिए मेरी जन्म दिनांक में परिवर्तन कर दिया था। अब मुझे नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भरवाना है। मेरे स्कूल के प्रमाण पत्र दिखाने पर भी उस पर साइन नहीं कर रहे हैं। मेरे फॉर्म की दिनांक 24 फरवरी। तो वहीं अब बच्चे को नवोदय विद्यालय में प्रवेश चाहिए, जिसका सपना उसने कब से पाल रखा था। उसके लिए उसने बकायदा फॉर्म भी भरा, लेकिन उसकी उम्मीदें टूट गई। उम्र का तकाजा दे दिया गया और उसका फॉर्म कैंसिल कर दिया गया। यही नहीं, स्कूल के प्रगति पत्रों को प्रमाणित करवाने के लिए स्कूल प्रशासन ने भी मना कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रवेश फॉर्म की अंतिम तारीख 24 फरवरी है। तरुण कुमार कक्षा 8 का विद्यार्थी मेरे पास जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा हेतु फॉर्म में जन्म तारीख प्रमाणित करवाने के लिए फॉर्म लेकर आया। मैंने एसआर रजिस्टर में मिलान किया तो एसआर रजिस्टर में 20/8/2002 थी, जबकि उसके कक्षा 6 व कक्षा 7 के प्रगति पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र में 20/8/2001 थी। इसीलिए मैंने जन्म तारीख को प्रमाणित नहीं किया। वजह कोई नहीं बता रहा। खुद को मामले से बचाने के लिए पल्ला झाड़ा जा रहा है और नियमों का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन कौन से नियम? जब बच्चे की उम्र के साथ पहले फेरबदल किया गया, तब किसी को शायद इन नियमों की याद नहीं आई होगी। अगर जरा भी अंदाजा होता तो शायद आज बच्चे का भविष्य अंधकार में नहीं होता। फर्स्ट इंडिया के लिए भीलवाड़ा के मांडल से सुरेंद्र की रिपोर्ट। वहीं भीलवाड़ा के मांडल से हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र सागर जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। सुरेंद्र, बच्चे का भविष्य खेल खेल में अंधकार में डाल दिया गया, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? पूनम जी, मैं बताना चाहूंगा कि पीओ से मेरी बात हुई थी। उन्होंने ये बताया है कि इसमें अब सुधार हो सकता है। जी, किस तरीके से सुधार की बात कही गई है? उन्होंने ये बताया कि उनकी जन्म तारीख को जो पहले इसने फॉर्म भरा था, प्रवेश फॉर्म के आधार पे ही उसकी जन्म तारीख में चेंज कर दिया जाएगा। जी,
तो यानी कि ये माना जाए कि लगातार मीडिया में हम इस खबर को दिखा रहे हैं, इस खबर को उठा रहे हैं, आप लगातार उनसे ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब आनन फानन में ये फैसला लिया जा रहा है। हाँ, लगता पूनम जी, लगता तो ऐसा ही है। तो वही परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्या वो खुश होते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या वाकई अब उनका जो बच्चा है उच्च शिक्षा के लिए अब दूसरे विद्यालय में पढ़ पाएगा, जिसके लिए वो सपने पाले बैठे थे? फिलहाल तो पूनम में ये बताना चाहूंगा कि उनके परिजन मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है बच्चे के भविष्य को लेके जी। लेकिन साथ ही अब ये जो मामला उठा है और सच इंडिया ने इस मामले को उठाया है, इसके चलते बीओ ने उनको आश्वासित किया है कि आपके बच्चे का भविष्य वापस बन सकता है। तो क्या जो प्रगति पत्र में वापस वो जो नामांकन जो था, जिसमें फेरबदल किया गया था, जो जन्म तारीख में छेड़छाड़ की गई थी, क्या उसे सही कर दिया जाएगा? ये कहना किसका है? क्योंकि पहले वो नियमों की दलीलें दे रहे थे, ये कह रहे थे कि वहां पर प्रधानाध्यापक नहीं लगा हुआ, तो अब किस तरीके से, आखिर अब कौन सा नया नियम लेकर आ रहे हैं वो? ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो मॉडल क्षेत्र में मॉडल के ऊपर बैठा हुआ है, उसी ने ये जानकारी दी है कि पूर्व में जो बच्चे द्वारा प्रवेश पत्र स्कूल में भर्ती हुआ था, उस समय जो इसने फॉर्म भरा था, उसमें जो इसकी जन्म तारीख है, उसके आधार पर ही इसकी जन्म तारीख तय होगी। तो ये मामला ज्यादा तूल ना पकड़े, इसलिए सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, या फिर वाकई इस पर अब काम होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि 24 तारीख जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। आखिर ऐसे में किस तरीके से इसमें काम होगा? क्या कल इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा? क्या कहना है उनका? इस बारे में पीओ ने मुझे ये जानकारी देते हुए बताया कि आज वो स्कूल का निरीक्षण कर चुके हैं और रजिस्ट्रों की जांच भी की। उसमें उन्होंने ये भी पाया कि जो काटछांट हुई है वास्तव में सही है, और इस संबंध में उन्होंने ये भी कहा है कि जो पूर्व में जो यहाँ अध्यापक और प्रधानाध्यापक थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, और इसमें सुधार करने के लिए जो यहाँ कार्यवाही शिक्षिका लगी हुई है उसको निर्देशित कर दिया गया। तो किस तरीके की कार्रवाई की बात वो कर रहे हैं? क्या वो गलती अपनी मान रहे हैं जो फेरबदल उन्होंने किया था? जी मैं बताना चाहूंगा, वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं जी, और बच्चे के भविष्य को लेकर भी वो भी चिंतित नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही बच्चे का क्या कुछ कहना है? बच्चे के परिजन से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे बच्चे का ये नामांकन से हो जाए और ये नवोदय विद्यालय। चलिए मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, क्योंकि हमारे साथ अभी रविकांत दादी जी खुद जुड़ गए हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं वो मांडल से, उनसे बातचीत करते हैं। रविकांत जी, फर्स्ट इंडिया में आपका स्वागत है। जी मैम, थैंक यू। आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि किस तरीके के बच्चे के साथ एक 8वीं कक्षा में बच्चा पढ़ता है, उसकी जन्म तारीख में फेरबदल कर दिया गया, जिससे वो परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकता, प्रवेश फॉर्म नहीं भर सकता नवोदय विद्यालय का, और अब उस पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है, लेकिन सिर्फ आश्वासन यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि पहले भी नियमों का हवाला दिया जा रहा था। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? नहीं मैम, एक्चुअल में मैं आज जाकर के स्कूल में उसके मैंने सारे रिकॉर्ड देखे हैं जी, और उसके जो प्रवेश फार्म भरा था उसने पहले, वो भी मैंने देखा है, और इसके जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो इसको अलॉट की गई थी हर साल, 6वीं 5वीं वाली, ये सारी 8वीं वाली 7वीं वाली, ये तो उनको देखने के बाद में मैंने सोचा कि मान लो इसका जो कहीं न कहीं गलत दुरुपयोग हुआ है। प्रथम बात देखने से ही ये पता चल गया जी। वैसे जांच तो जारी रखेगी, मैंने एचएम को ये निर्देश दे दिया कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है जी, वो 2001 ही रख करके इसकी फॉर्म भरवा दिया जाए। चलिए, तो फॉर्म इसका भरवा दिया गया है, इसको बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। और उस गलती का क्या उस पर एक्शन लिया जाएगा? हाँ जी, उनकी जांच चल रही है, उनके लिए जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, शुक्रिया रविकांत जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने एक्शन लेने की बात की है, कार्रवाई की यहाँ पर बात की है। उन्होंने कहा कि वो फॉर्म जो है आज भरवा दिया गया है। जिस तरीके से मीडिया में खबर आने के बाद फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से आज दिखाया है, इस खबर को आज भी, इस वक्त भी हम बता रहे हैं, लगातार इस मामले को दिखाया गया, और अब ये
खुद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि मीडिया में जैसे ही इस मामले को मैंने देखा, जैसे हमारे संवाददाता लगातार वहां पर जा रहे थे, इस मामले को उठा रहे थे और अब वो एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। जैसे जो गलती यहां पर की गई थी, खेल खेल में भविष्य के साथ खिलवाड़ यहां पर बच्चे के साथ किया गया था, एक खेल का सितारा बनाने की कोशिश थी, लेकिन परिजनों को खबर नहीं थी, उस बच्चे को खबर नहीं थी और उसकी जन्म तारीख के साथ फेरबदल कर दिया गया था। और यही जो वजह बन रही थी कि वो दूसरे विद्यालय में जब प्रवेश फॉर्म भरने के लिए गया और वो प्रवेश फॉर्म ही कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अब उसको आश्वासन यहां पर दिया गया है, 24 तारीख यहां पर लास्ट डेट थी, लेकिन अब वो वहां पर एडमिशन ले सकता है। यहां पर खुद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कहना है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र सागर भी है यहां पर। सुरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस खबर को लगातार हमने दिखाया कि किस तरीके से एक बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ यहां पर किया जा रहा है, लेकिन अब वो जो सपने थे उन सपनों को वो पूरा कर पाएगा, एक उम्मीद यहां पर की जा सकती है।